Exercise 11.2, question number 3. Construct a triangle PQR in which QR equals to 6 centimeter, angle Q 60 degree and PR minus PQ equals to 2 centimeter. So in the question please mention that QR 6 centimeter है आपका और PR minus PQ 2 सेंटीमीटर है. अगर हम रफली फिगर बनाएंगे तो यहाँ पे ये मेरा QR है, ये 60 डिग्री बन गया. तो ऑब्वियसली आपका P कहीं ऊपर आएगा. अगर PR माइनस PQ मेंशन्ड है आपको कभी भी तो फिर इट मीन्स PR इज ग्रेटर देन PQ. एंगल के अपोजिट साइड अगर ग्रेटर होगी या बड़ी होगी तो आपको एंगल नीचे की तरफ एक्सटेंड करके ये 2 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है और फिर जॉइन करोगे आप. फाइन. और पेपर में आपको कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में दोनों में ही डिफरेंस दे रखा है. अगर एंगल के अपोजिट साइड बड़ी होगी तो आपको आर्क नीचे लगाना है. अगर वैसे ही आप नहीं रख सकते हैं तो अगर यहाँ Q अल्फ़ाबेट आ रहा है और Q अल्फ़ाबेट फर्स्ट प्लेस पे ना के सेकंड प्लेस पे आ रहा है तो ऐसे याद रख लीजिए आपको नीचे कट लगाना है. फाइन. और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ऊपर कट लगाया था क्योंकि जो एंगल था वही साइड हमारी ग्रेटर दे रखी थी, बट यहाँ अपोजिट साइड ग्रेटर है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ QR 6 सेंटीमीटर. QR 6 centimeter. Then angle Q आपको 60 डिग्री बनाना है. एनी आर्क ऑफ या एनी रेडियस, you have to take any radius and draw semicircle. And wherever it is touching line QR तो यहाँ पे 0 है, 10 20 आपका ऊपर जाएगा. तो अगर मैं इसी आर्क से सेम लेंथ का एक यहाँ पे आर्क लगा रही हूँ, इट मीन्स दिस इज माई 60. जॉइन. जैसा मैंने आपको बताया था क्योंकि अपोजिट साइड ग्रेटर है तो ये एंगल नीचे की तरफ एक्सटेंड होगा. अब आपको क्या दे रखा है डिफरेंस? 2 सेंटीमीटर. तो कंपास में आप 2 सेंटीमीटर लीजिए और Q पॉइंट से कट लगा दो एंड मार्क दिस पॉइंट एज M और इस पॉइंट को X डैश मार्क कर दीजिए, इसे X मार्क कर दीजिए, फिर MR को डॉटेड लाइन से जॉइन कर दीजिए. आप डार्क लाइन भी ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है डॉटेड लाइन. मुझे लगता है अगर ये मेन ट्रायंगल में नहीं है तो आपको डॉटेड लाइन लेना चाहिए. Now we will draw perpendicular bisector of MR. MR बोला है तो obviously MR की लेंथ का मोर देन हाफ ले लीजिए. जब आप 100% श्योर हो जाए ये मोर देन हाफ ही है तो above the line, below the line और M पॉइंट से इसे कट कर दीजिए. देखिए हमारा जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ रहा है वो थोड़ा सा टेढ़ा आ रहा है. अगर आपका बिल्कुल स्ट्रेट आएगा तो इसका मतलब आपने QR का बाइसेक्टर लिया. अगर आपकी कॉपी में बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जाएगा तो इसका मतलब आपने QR का बाइसेक्टर ले लिया, जो कि गलत है. आपको M और R का बाइसेक्टर लेना है. एंड वेयरएवर दिस लाइन इंटरसेक्ट X एंड X डैश, उस पॉइंट को आप P मार्क कर दो एंड देन जॉइन PR. सब कुछ मेंशन करना ज़रूरी है. एंगल Q 60, आपने MQ लिया था 2 सेंटीमीटर.
पेपर में आप पी क्यू और पी आर का डिफरेंस भी 2 सेंटीमीटर मेज़र करके दिखाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली अगर 2 सेंटीमीटर के करीब दिया गया, स्टिल इट इज़ करेक्ट। मार्क दिस पॉइंट एज ए and this point as B. Now write down justification. Justification में आप लिखेंगे since P lies on the perpendicular bisector of MR, therefore it is equidistant. Equidistant means equal distance पे है, equidistant from M and R. पी आर इक्वल्स टू पी एम हो जाएगा आपका, देन पी आर इक्वल्स टू पी क्यू प्लस क्यू एम में ब्रेक कर सकते हैं आप, पी एम देख सकते हैं आप, ब्रेक कर दिया हमने, पी आर माइनस पी क्यू इधर शिफ्ट किया, क्यू एम एंड वी ऑल नो क्यू एम आपका 2 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली डिफरेंस भी 2 सेंटीमीटर आएगा पी आर एंड पी क्यू का। एंड फॉर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यू कैन राइट डाउन ऑन योर ओन ऑल्सो। सिंपल लैंग्वेज में आप लिख दीजिए, ड्रॉ लाइन सेगमेंट क्यू आर, देन ड्रॉ एंगल क्यू 60 डिग्री बिलो the base, extend and draw an arc of 2 centimeter, then join MR, draw perpendicular bisector and then join PR, hence PQR is the required triangle.